बिहेवियर कहते हैं। प्रसूत व्यवहार, इस प्रकार के व्यवहार में स्टिमुलस की जानकारी नहीं होती। ऐसे व्यवहार को ऑपरेंट बिहेवियर या ऑपरेंट लर्निंग कहते हैं। इस प्रकार के व्यवहार में स्टिमुलस की जानकारी रहती है, लेकिन वह रिस्पॉन्स करने के लिए प्रतिक्रिया चाहता है। जैसे चूहा भूखा है और वो पिंजरे में बंद है, लीवर लगा हुआ है। एक बार अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ा और खट से पिंजरा खुल गया। सामने प्याली में भोजन रखा हुआ है और उसने खा लिया। अब बार बार लीवर को दबाने से उसकी जो लर्निंग है वो सरल हो गई और वह उससे बड़ी जल्दी उसको दबाता और भोजन को प्राप्त करता। यानी कि अगर कोई रीइंफोर्समेंट अच्छा मिलता है, रिवार्ड मिलता है, तो वो लर्निंग को सरल बना देता है और बच्चे को मोटिवेट करता है कि वो काम वो बार बार करता है, उसमें रिपीटिशन होता है। और अगर उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, वो काम दोबारा ना हो, उसको रोकने के लिए पनिशमेंट दिया जाता है, जो पनिशमेंट वो नहीं चाहता, अनडिजायरेबल पनिशमेंट दिया जाता है। स्किनर ने लास्ट में रिजल्ट में ये बताया कि पनिशमेंट काम नहीं करता, रिवार्ड काम करता है। पनिशमेंट देने पर बच्चा जो है टीचर या सब्जेक्ट से घृणा करने लग जाता है, उसकी लर्निंग नहीं होती, बल्कि ड्रॉबैक हो जाता है, या स्कूल छोड़ देता है, या वो टीचर के पास जाना छोड़ देता है, या उसको कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। तो इसलिए वो पनिशमेंट, उस स्किनर ने रिजल्ट में यही बताया कि पनिशमेंट उतना काम नहीं करता जितना रीइंफोर्समेंट करता है, उससे लर्निंग होती है। उसकी हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले सकते हैं। जैसे कि बच्चे को मोबाइल दिया, वो मोटिवेट हुआ और उसने आगे और अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश की। लेकिन अगर वो मोबाइल का मिसयूज करता है तो एक शॉर्ट टर्म के लिए उससे मोबाइल छीन लिया जाता है, जिससे उसे लगता है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा मुझसे छीन लिया जाएगा, तो वो उसको आराम से करता है। ये उसका लालच कह सकते हैं हम, ग्रीडीनेस कह सकते हैं। अगर बार बार हम इसको रिइंफोर्समेंट करते हैं, बार बार उसको रिवार्ड करते हैं, तो उसको लालच आ जाता है। इसलिए इसे स्किनर ने कहा कि इसको बीच बीच में पार्शियल दिया जाए, कभी दिया जाए कभी ना दिया जाए। यानी कि उसके जो रिस्पोंडेंट बिहेवियर है, उसका जो व्यवहार है, वो प्रतिबंधित ना हो। स्किनर के अनुसार यदि प्राणी के नियमित अनुक्रियाओं पर रिइंफोर्समेंट कर दिया जाए तो बलवती हो जाती है, वो बार बार दोहराने पर स्थायी व्यवहार में परिवर्तित हो जाता है। ये था आपका स्किनर। इसके बाद आता है पावलोव, जिसका क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग, शास्त्रीय अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन। पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इस सिद्धांत को स्टार्ट 1904 में
पावलव ने किया, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। इस कार्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। ये बहुत बड़े फिलोसफर थे। इन्होंने कुछ चेंजिंग किए, पुरानी चीजें जो चली आ रही थी उनमें उन्होंने कुछ चेंज किया। इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो भूखे कुत्ते पर था। इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो भूखे कुत्ते पर था। पावलव के अनुसार सीखना एक प्रकार से स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का संबंध है। उद्दीपक और प्रतिक्रिया का कनेक्शन है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का संबंध है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का कनेक्शन है। पावलव ने ये कुत्ते पर एक प्रयोग किया। पावलव एक पालतू कुत्ते की लार ग्रंथि को, जिससे लार निकलती है, उस ग्रंथि का ऑपरेशन करके एक कांच की नली से जोड़ दिया गया। जिससे लार निकलती है, उस ग्रंथि का ऑपरेशन करके उसे कांच की नली से जोड़ दिया। कुत्ते को खाना देते समय घंटी बजाई जाती है। खाना देकर कुत्ते के मुंह से लार आ जाना नेचुरल है। अनेक बार बार ऐसा करने के पश्चात, बार बार ऐसा करने के बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में एक घंटी बजाई जाती है, बट भोजन नहीं दिया जाता। लेकिन कुत्ते के मुंह से लार टपकती है, क्योंकि उसका संबंध कनेक्शन जो है घंटी से है। क्योंकि वो भूखा कुत्ता जैसे ही घंटी बजती थी उसकी लार टपकनी शुरू हो जाती, क्योंकि उसके बाद भोजन आ जाता था। अब बार बार भोजन आने के लिए घंटी का बजना उसके लिए स्टिमुलस का काम करता है। वो रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। अब बार बार ऐसा करने के बाद एक बार घंटी तो बजाई जाती है लेकिन भोजन नहीं दिया जाता, बट फिर भी कुत्ते के मुंह में लार टपकती है, क्योंकि कुत्ता समझता है कि भोजन मिलने वाला है। घंटी के प्रति कुत्ते की इस प्रतिक्रिया को पावलव ने कनेक्शन सहज क्रिया की संज्ञा दी, संबंध सहज क्रिया की संज्ञा दी। कि इससे क्या है कि कुत्ते के समान बालक और व्यक्ति सरल ढंग से उस क्रिया के द्वारा सीख जाता है। जैसे कोई पके हुए आम या मिठाई देखकर बच्चे के मुंह में पानी आ जाता है, उसी प्रकार घंटी का बजना, भोजन की प्रतीक्षा में लार टपकना, वो नेचुरल हो गया। यानी कि स्टिमुलस फिर नेचुरल रिस्पॉन्स। नेचुरल रिस्पॉन्स, नेचुरल उत्तेजक, नेचुरल अनुक्रिया, भोजन मिला, लार का टपकना। अब अननेचुरल क्या है रिस्पॉन्स? घंटी की आवाज और भोजन। और नेचुरल रिस्पॉन्स लार का टपकना। यानी कि कंडीशनिंग स्टिमुलस, मतलब कंडीशनिंग हो गया कि आप जब घंटी बजती है तो उसकी लार टपकती है, तो ये कंडीशनिंग हो गया। कंडीशनिंग स्टिमुलस आ गया, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स हो गई। उसी को इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग का नाम दिया है। जो स्टिमुलस जो बाध्य करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, उसमें आदत डलेगी और आदत के अनुसार
वो रिस्पॉन्स देगा, उसके बिहेवियर में वो चेंज आएगा। घंटी की आवाज सुनकर ही कुत्ते के मुंह में लार आ जाना, ये सिद्ध हुआ कि उसे आवाज से वो कंडीशनिंग हो गया कि आवाज आने पर, घंटी बजने पर भोजन मिलता है, तो वो उसके लिए अनुक्रिया हो गई, रिस्पॉन्स हो गया। यह इसमें जो लॉ बने हैं वो है समय का नियम, लॉ ऑफ टाइम, समय का नियम, लॉ ऑफ टाइम, कि आपके अंदर जो उत्तेजना है वो उसमें कितना, आप जब आपको स्टिमुलस आता है तो उसका रिस्पॉन्स में जो समय है वो बड़ा कम हो, उसके मध्य जो बीच का समय है, जो अंतराल है वो बहुत कम हो, यानी कि कुछ सेकंडों में, जैसे घंटी बजी और 5 सेकंड के अंदर ही भोजन आ गया, तो उसका जो है उसके बिहेवियर में वही चेंज आ सकता है। अगर उसका जो अंतराल है वो ज्यादा समय का हुआ तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का कनेक्शन नहीं होगा। यानी कि लॉ ऑफ टाइम, समय का नियम, जैसे स्कूल में बच्चों के लिए हाफ टाइम होता है, जैसे ही घंटी बजती है बच्चा अपना टिफिन शुरू कर देता है, तो ये उसके लिए कंडीशनिंग हो गया कि जैसे ही घंटी बजी, हाफ टाइम हो गया, इंटरवल हो गया और मुझे भोजन खाना है, वो अपने टिफिन खोलने लग जाते हैं। इसमें लॉ ऑफ इंटेंसिटी भी है, यानी कि तीव्रता का नियम। इस नियम के अनुसार यदि हम ये कह सकते हैं कि अगर आर्टिफिशियल स्टिमुलस है तो अपना जो उसका इफेक्ट है वो परमानेंट हो जाएगा। नेचुरल स्टिमुलस की तुलना में वो अधिक पावरफुल होगा। पावलोव के प्रयोग में यदि भोजन कुत्ते को घंटी से पहले ही दे दिया जाता तो कुत्ता घंटी की आवाज का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं था होता, वो उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। यानी कि घंटी बजने के बाद भोजन दिया गया तो घंटी की तरफ उसका ध्यान गया। तो तीव्रता का नियम, लॉ ऑफ इंटेंसिटी। फिर है कि एक रूपता का नियम, लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी, लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी। एक रूपता के नियम के अंतर्गत जो कंडीशनिंग है वो और भी सुदृढ़ हो जाती है, क्योंकि उस प्रक्रिया को, उस प्रयोग को बार बार रिपीट किया जाता है और बार बार रिपीट करने से वो क्रियान्वित हो जाती है। जैसे वाटसन ने एक प्रयोग किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था कि किसी बालक को खरगोश ने काट लिया, तो वो बच्चा किसी रोएदार सफेद चीज को देखने से ही भयभीत होने लगा। तो समानीकरण यानी कि सिमिलरिटी एक रूपता का नियम है, लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी कि वो चीज को उसके साथ बार बार करने से एक रूपता का सिद्धांत आता है। फिर है पुनरावृत्ति का नियम, लॉ ऑफ रिपीटिशन, लॉ ऑफ रिपीटेशन। स्किनर ने भी यही बात की है और पावलोव ने भी यही कहा है कि एक बार 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 कोई भी चीज दोहराई जाती है तो उसके व्यवहार में परमानेंट चेंज आ जाता है, परमानेंट प्रभाव पड़ता है। पुनरावृत्ति अगर नहीं होती तो वो समाप्त हो जाता है।
जैसे पावलव ने घंटी बजाने के बाद ही कुत्ते को भोजन दिया, लेकिन अगर उसको घंटी बजने पर भोजन नहीं दिया गया तो लेकिन उसकी लार जरूर टपकी, उसके व्यवहार में वही रहा। बट अगर बार बार घंटी बजती है और भोजन नहीं दिया जाता तो फिर उस कुछ समय के बाद उसका लार का टपकना बंद हो जाता है, अर्थात वो स्टिमुलस, वो ग्रीडीनेस खत्म हो जाती है। तो एक दो बार को पुनरावृत्ति का अनुकूलन संभव नहीं होता, बल्कि बार बार किसी चीज को रिपीटिशन किया जाता है तो वो उसका एक स्थायी, एक परमानेंट स्वभाव में आ जाता है। परमानेंट स्वभाव में आ जाता है, वो कंडीशनिंग बन जाती है, वो आदत बन जाती है। एक चीज को दूसरे से जोड़ने से नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, और नेचुरल रिस्पॉन्स जो है वो बिफोर कंडीशनिंग पर आधारित है। बिफोर कंडीशनिंग पर आधारित है। ये आपका था आज का स्किनर और पावलव। किसी स्टूडेंट को अगर स्किनर के बारे में या पावलव के बारे में समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं। स्किनर ने तो रिइंफोर्समेंट पर जोर दिया, लॉ ऑफ इफेक्ट के, कि आप किसी काम को करोगे तो आपको अगर अच्छा लगेगा तो उसको बार बार रिपीट करोगे, और उसके आप पॉजिटिव और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का काम किया। पहले उसने पनिशमेंट की बात की, लेकिन उसके बाद उसने रिजल्ट में ये बताया कि पनिशमेंट से बच्चे उस सब्जेक्ट से, उस टीचर से घृणा करने लग जाते हैं और उसको परमानेंट छोड़ देते हैं, इसलिए रिइंफोर्समेंट पर ही उसने जोर दिया। लेकिन इसमें कंडीशनिंग में जो पावलव की कंडीशनिंग है, उसने ये कहा कि पहले आर्टिफिशियल स्टिमुलस दिया जाए और उसके बाद उसको रिवार्ड दिया जाए, तो उससे क्या होगा, वो क्लासिकल कंडीशनिंग हो जाएगी, नेचुरल रिस्पॉन्स हो जाएगा और उसकी वो आदत बन जाएगी और उसमें स्वभाव में चेंज आ जाएगा। अब इसमें कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना हो?